हाँ तो भाइयों अपनी ध्यान हो तो आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी ना। कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी अपनी? 3.2। और 3.2 में हमने 17वें क्वेश्चन तक कर लिए थे ना। किसी बच्चे का मैसेज आता है कि सर 18वां क्वेश्चन करा देना, बिल्कुल कराएंगे। तो आज हम लोग 18वें क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। 3.2 का 18वां क्वेश्चन। ठीक, देखिए शायद दिख रहा होगा, देखूं जरा मैं। बिल्कुल पूरा ही आ रहा है बोर्ड तो, और भले ऊपर लिखा जा सकता है क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, तो स्पेस इसके लिए ज़्यादा ही चाहिएगा। 18वां क्वेश्चन आपको क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, ध्यान से समझिएगा, है ना। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 0, अच्छा -10 α/2 इंटू में 10 α/2 एंड 0। ये तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स, और हमें प्रूफ करवा रहा है। ये प्रूफ क्या करना है कि I + A = I - A, ब्रैकेट का ध्यान मत भूलना है ना। अच्छा, cos α माइनस sin α और sin α और cos α, ये हमें प्रूफ करना है भाई, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बाकी जटिल तो ऐसा खास है नहीं। इसमें जो फॉर्मूला काम आएगा, एक बार तो मैं पहले ही बता रहा हूँ उसको, और एक बार क्वेश्चन में जब कहाँ काम आएगा ना, जहाँ कहीं, वहाँ बताऊँगा। कौन सा? आपने 11th में देखो cos 2a और sin 2a के फॉर्मूले तो कई सारे होते हैं खैर, पर इन टर्म ऑफ 10 के जो पदों में था ना cos 2a का, ये रहा करता था। जिनको याद ना हो वो आज याद कर लें। 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। sin 2a का 2 tan a अपॉन 1 + tan²। cos 2a और sin 2a के ये फॉर्मूले अपनी 11th क्लास में थे भाई। अच्छा सुनो, यहाँ 2a है तो एंगल A, ऐसे यहाँ 2a है तो यहाँ एंगल है A, मतलब इनका हाफ है, हाफ, आधा। 2a है तो A है, 2a है तो A है। अगर इसी फॉर्मूले की तर्ज पे मैं अगर cos α लिखना चाहूँ, इसकी तर्ज पे, इसी के अकॉर्डिंग, तो देखो 1 - tan², यहाँ जो एंगल है उसका आधा, तो यहाँ जो एंगल है उसका आधा α/2 अपॉन 1 + tan² α/2। अच्छा इधर आओ, ऐसे ही अगर मैं sin α का लिखना चाहूँ, इस सूत्र में सेट कर रहा हूँ 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan² α/2 अपॉन में 1 + tan² α/2। ठीक है कि नहीं है? इसके फॉर्मूले पे ये दोनों फॉर्मूले इसमें काम आने वाले हैं, तो आप इसको लर्न कर लो, याद कर लो, इसको कर, ये तो याद होगा ही। इसकी तरफ पे ये है ना cos α। अच्छा ये बहुत जगह काम आया, 2nd चैप्टर में भी काम आया था ये, किसी को याद हो तो।
ये दोनों सेकंड चैप्टर में भी काम आए थे। कॉस एल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2। ठीक है, मिटाऊं, दोनों याद हो गए आपको। इनका यूज होगा इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे। एक तो मैंने अभी बता दिया है, एक अपन क्वेश्चन करेंगे ना, जहां कहीं काम आएगा वहां बताएंगे। आ जाओ, देखो कैसे। ए तो ये दे रखा है और ये हमें प्रूफ करना है। आई है ना, आई यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स, तत्समक भी बोलते हैं, 1 0 0 1 वाली। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है हमें। दिख रहा है ना, और ब्लॉक बंद कर दूं, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS सुनो, क्या है LHS? I प्लस ए, आई की वैल्यू 1 0 0 1 प्लस ए 0 माइनस के 10 एल्फा बाई 2 और 10 एल्फा बाई 2 और 0 आई प्लस ए। अच्छा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 तो 1, 0 माइनस 10 एल्फा बाई 2 तो माइनस के 10 एल्फा बाई 2, 0 प्लस 10 एल्फा बाई 2 10 एल्फा बाई 2 और 1 प्लस 0 1। ठीक है, आई प्लस ए, आई प्लस ए दे रखिए क्वेश्चन में। ये तो LHS रहा। अब RHS पे आ जाइए आप। ऐसे तो करते हैं क्वेश्चन को जो प्रूफ करने वाले होते हैं। RHS, एक बार तो मैं RHS को पूरे को उतार रहा हूँ, इसमें दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ उतार रहा हूँ मैं। देखो क्या है, I माइनस ए, अच्छा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा इक्वल टू आई माइनस ए की वैल्यू पुट करो आप, और ब्रैकेट मत भूलना। तो आई की वैल्यू तो 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू ये रही 0 माइनस 10 एल्फा बाई 2 10 एल्फा बाई 2 0 आई माइनस ए। ठीक है, और ये जो कितना है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, अच्छा, आई माइनस ए, सब्ट्रैक्ट करो इसको, 1 माइनस 0 तो 1, 0 माइनस 10 एल्फा बाई 2 तो प्लस के 10 एल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 एल्फा बाई 2 तो माइनस के 10 एल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 1, ये रहा। और ये जो कि त्यों उतार रहा हूं मैं, है ना, कितना, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। अच्छा, 1 10 एल्फा बाई 2 माइनस 10 एल्फा बाई 2 1। अब वो फॉर्मूले काम आ रहे हैं जो मैंने अभी अभी लिखाए थे। कैसा, आप क्यों लिख रहे हो उसको? LHS कहाँ है? देखो ये LHS, इसमें 10 है और वो भी 10 एल्फा बाई 2 10 एल्फा बाई 2, और हमारे जो है इसमें ये तो हैं पर ये खाम कहाँ है, इसको भी 10 में कन्वर्ट करो। तो कॉस एल्फा और साइन एल्फा के अभी अभी फॉर्मूले लिखे थे मैं,
क्या लिखा था कॉस एल्फा का, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2। साइन एल्फा बाई 2 का, सॉरी साइन एल्फा का 2 टेन एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2 माइनस साइन एल्फा का 2 टेन एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2। कॉस एल्फा का सूत्र 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2। सुनिए जरा, कॉस एल्फा का फॉर्मूला यूज ले रहे हैं और साइन एल्फा का फॉर्मूला यूज ले रहे हैं। कॉस एल्फा का 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2। साइन एल्फा का 2 टेन एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2। ठीक है कि नहीं है? इनके फॉर्मूले रख दिए। अब देखो अगला स्टेप क्या है, गुणा है होने को तो, पर काफ़ी लेंदी महसूस हो रहा है। इनका गुणा करते हैं तो, पर करना तो पड़ेगा, लेंदी हो चाहे कैसा हो। एक तरीका है हमारे पास, आप अगर जगह बचेगी कि जब नहीं बचेगी, टेन एल्फा बाई 2 को u मान लो, u के साथ, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। गुणा में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, गुणा तो संभव है ही, पर थोड़ा बड़ा लेंदी सा लग रहा था, u लिखने से छोटा हो जाएगा। देखना कितना छोटा हो गया, देखो 1 u माइनस u 1, देखो ये 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। अच्छा 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर और 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, सिर्फ टेन एल्फा बाई 2 की जगह u लिखा है। अच्छा एक और आइडिया, ये 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर चारों में है ना, मैंने बताया था मैट्रिक्स गुणा बताए थे ना, उसी टाइम पे बताया था, कॉमन लिया जा सकता है, चारों में है ना, इसलिए तो जो कॉमन है उसको आगे आगे लिख लेता हूँ। यहाँ क्या कॉमन ले रहा हूँ, 1 अपॉन में है ना, इसलिए अपॉन में लिखना पड़ेगा। कितना अपॉन में, 1 प्लस यू स्क्वायर। कितना बचा, 1 u माइनस u 1। यहाँ आओ, 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस 2u और 1 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर है ना, वो हमने कॉमन लिया है। ठीक, अच्छा अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, ये वाला। अब इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई ना, दिख रहा है ना इधर। अरे है तो गुणा, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट काम में नहीं आ रहा है, जगह कम है, थोड़ी सी जगह तो खूब है, सवाल ही बड़ा है। कर रहे हैं गुणा, देखो रो का कॉलम से, ऐसे तो होता है, रो का कॉलम से करो। ये 1 और u यहाँ पुट करेंगे तो 1 का तो इसके साथ मल्टीप्लाई और u का इसके साथ, तो 1 माइनस यू स्क्वायर और प्लस 2u स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ। अब इसका इसके साथ माइनस 2u, देखो 1u का इसके साथ कर रहे हैं, रो का इससे कर दिया, अब इससे। पता नहीं बीच में कैसे रिकॉर्डिंग रुक गई थी भाइयों। ठीक है, तो जहाँ से रह गया था ना उससे आगे करा रहा हूँ मैं। तो यहाँ तक की रिकॉर्डिंग है पहली वाली इसमें ना, यहाँ तक की।
चल रही है ना, फिर और देख लेता हूँ एक बार, पता है क्या क्या प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ चल तो रही है। देखो इनका गुणा किया है, गुणा रो का कॉलम से, ये रे सब ये गुणा कर दिए चारों रो का कॉलम से भाई, 1/1 प्लस यू स्क्वायर तो ये रहा, और इसका इससे गुणा कर रहा हूँ तो 1u का यहाँ किया ये आ गया, 1u का इससे किया ये आ गया, माइनस u1 का इससे किया ये रहा, माइनस u1 का इससे किया ये रहा। इसमें जो सॉल्व हो चुका भाई 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर है, तो प्लस 2u स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर प्लस के यू स्क्वायर, तो 1 प्लस यू स्क्वायर, ऐसे ही माइनस 2u प्लस यू माइनस यू क्यू, तो देखो प्लस यू और माइनस 2u, माइनस का u माइनस का यू क्यू, माइनस का u और माइनस का यू क्यू, उसमें से माइनस यू कॉमन लेके इतना आ गया इस तरीके से। अच्छा वापस से 1 प्लस यू स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा हुआ पोर्शन ये है, और हमने u की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो भाई, है ना। पता नहीं किस तरह से कट हो गई ये वीडियो, शायद स्पेस भर गया होगा, डिलीट किए। ये आप नोट कर लो, अगला क्वेश्चन कराते हैं अपन। मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आपने ना। आगे का क्वेश्चन देखो आप, 19वां। आपको किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। व्यापार संघ पर कुल राशि 30,000 रुपये दे रखी है आपको। ठीक, अच्छा अब दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्ड में निवेश करना है। दो बॉन्ड हैं, यानी दो जगह उनको निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है। कितनी कितनी राशि निवेश करें कि कुछ लाभ वगैरह दे रखा है, आगे 1800 मिल जाए, तो दो जगह निवेश करना है। तो माना दो बॉन्ड अपन मान लेते हैं, एक तो फर्स्ट, तो फर्स्ट जो बॉन्ड है उसमें अगर आप x रुपये मानते हो, तो सेकंड बॉन्ड जो है उसमें कितने रुपए इन्वेस्ट माने जाएंगे? 30,000 माइनस x रुपये। ठीक है, अच्छा आगे इसने कहा है कि फर्स्ट बॉन्ड पर तो 5% की ब्याज है। फर्स्ट जो बॉन्ड है उसमें तो 5% की इंटरेस्ट मिलेगा आपको। और जो सेकंड बॉन्ड है जहां इन्वेस्ट कर रहे हो आप, उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 7% का। किताब में लिखा हुआ है, वहां से लिख रहा हूं मैं। अब आपसे ये कह रहा है कि आव्यूह गुणन का उपयोग करना है। वैसे तो ये सॉल्व हो सकता है। आव्यूह गुणन का उपयोग करके दो बॉन्ड में किस प्रकार बांटें कि वार्षिक ब्याज कितना आ जाए? 1800 रुपये आ जाए। ठीक, पर हमें मैट्रिक्स के गुणन का उपयोग करना है, यानी कि हमें दो मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। एक मैट्रिक्स तो हम बना लेते हैं किसकी? निवेशित राशि की। और एक मैट्रिक्स अपन बना लेते हैं किसकी? ब्याज की। और उनके गुणा का कुल 1800 जन कितना ब्याज आना चाहिए। देखो माना जो निवेशित राशि है
माना निवेशित राशि की मैट्रिक्स ए बराबर, ठीक है, माना निवेशित राशि की मैट्रिक्स ए कौन सी बना लो आप, x और 30,000 माइनस x। ये तो फर्स्ट बॉन्ड पर और ये सेकंड बॉन्ड पर इन्वेस्ट कर दिया, दो जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, तथा ब्याज दर की मैट्रिक्स बी मान लेते हैं, एक तो 5% एक 7%। सुनो अब जरा कैसे कैसे बनानी है। मैं इसको यूँ खड़ी बनाने की इच्छा में है, यूँ 5% बनाने वाला हूँ मैं और 7%। ऐसे क्यों बनाई है यूँ बताओ। अगर तुमसे x राशि पर 5% ब्याज पूछा जाए तो 5x/100 ही तो होगा, x का गुणा करोगे आप 5% से। अगर मैं तुमसे x पर 5% का ब्याज पूछना चाहूँ तो आप मुझे बताओगे 5x/100। और अगर मैं 30,000 माइनस x पर 7% ब्याज कितना होगा पूछना चाहूँ तो तुम करोगे 30,000 माइनस x गुणा 7/100। अरे किसी चीज़ का 5% निकालेंगे तो उसमें 5/100 का गुणा ही तो होगा। तो मेरा मतलब है कि x में तो गुणा होना है 5/100 का और 30,000 माइनस x में गुणा होना है 7/100 का। गुणा होना है ब्याज और मूल राशि का। अब ब्याज और मूल राशि का गुणा होना है, गुणा मैट्रिक्स में गुणा कैसे होता है, रो का कॉलम से। तो एक तो रो नुमा बनाओ और एक को कॉलम नुमा बनाओ, समझ गए। क्योंकि वैसे अपन सादा इस मैट्रिक्स को भूल जाएं, x रुपये का 5% कितना होगा, 5x/100। वीडियो चल रही है ना, मुझे तो बार बार डर सा लगा रहता है चल रही है या नहीं चल रही है, साफ ही नहीं दिख रही है। अभी दिख रही है साफ। सवाल में क्या कर रखा है दोबारा बोल देता हूँ। ये तो दिन खराब होता है, कोई कोई मुझे ऐसा लग रहा है आज दिन खराब है, तभी सुबह से कभी किसी कारण से नहीं बनती, कभी क्या हो जाता है। व्यापार संघ पर कुल राशि 30,000 रुपये थी, उसको दो जगह इन्वेस्ट करनी है, तो फर्स्ट बॉन्ड में और सेकंड बॉन्ड में, ऐसा किताब वाला कह रहा है। तो माना फर्स्ट बॉन्ड में तो x रुपये और सेकंड बॉन्ड में बचा कुचा, सही, ठीक है। अभी वापस से फिर दिक्कत आ गई थी भाई, वापस से रिकनेक्ट किया इसको। तो ए मैट्रिक्स तो ये रही और बी मैट्रिक्स ये रही। देखो ब्याज कैसे निकालते हैं किसी भी राशि का, उसकी परसेंटेज का गुणा कर देते हैं, क्या दर क्या है। तो जैसे x रुपये पे 5% है ना, तो x का 5% ये रहा ना 5x/100, यानी मूल राशि में जिस पर हमें इंटरेस्ट निकालना है उस पर हमने, शायद देख नहीं रहा अभी, आ गया भाई, हाँ चलो। तो x गुणा 5/100, मेरा मतलब है इंटरेस्ट रेट में इन्वेस्ट जो राशि है उसका गुणा हो रहा है। तो गुणा हो रहा है, गुणा मैट्रिक्स में गुणा कैसे होता है, रो का कॉलम से। इसलिए मैंने ये मैट्रिक्स रो टाइप लिए और ये कॉलम टाइप लिए। अब हमसे कुल ब्याज निकल जाएगी, कुल ब्याज। कुल ब्याज कैसे आएगी, ए बी, गुणा से आ रही है ना ब्याज। तो देखो ए बी, ए लिख रहा हूँ पहले तुम्हें, x और 30,000 माइनस x और 5/100 और 7/100 करो गुणा रो का कॉलम से। तो यह आ जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x गुणा 7/100। अच्छा, प्रश्नानुसार कुल ब्याज कितना दे रखा है आपको, 1800 रुपये। तो 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x गुणा 7/100 बराबर 1800।
अच्छा ऐसे लिखोगे तो गलत माना जाएगा, है ना। इधर मैट्रिक्स है तो भले ही एक ही अभिव्यय चाहे पर उसको भी मैट्रिक्स टाइप ही बनाओ, यानी कि यूं। अब आप कंपेयर करो, तुलना, तो यहाँ से दिख रहा है ना भाई 5x/100, हाँ दिख तो रहा है 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x गुणा 7/100 बराबर कितना 1800। ठीक है, इधर गुणा करते हैं बाकी का, 100 का एलसीएम लेके इधर गुणा कर दें तो ये आ जाएगा कितना 5x प्लस 30,000 माइनस x गुणा 7 बराबर 1800 और 2 जीरो और जाएंगे भाई, लघुत्तम वाला गुणा कर जाएगा। इधर एलसीएम लिया है जो, यहाँ से देखो ये आया 5x प्लस 7×21 यानी 2,10,000 माइनस 7x बराबर 1,80,000। 5x माइनस 7x माइनस के 2x, 2,10,000 घटेगा तो माइनस के 30,000, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 15,000। आपने ऊपर फर्स्ट बॉन्ड में कितनी राशि मान रखी है निवेशित, x 15,000, सेकेंड बॉन्ड में 30,000 माइनस x, तो 30,000 में से x घटाएंगे तो 15,000 ही आएगा। अतः फर्स्ट बॉन्ड में लिखना ये बात, निवेश 15,000 और सेकंड बॉन्ड में निवेश 30,000 माइनस x, यानी ये भी कितना आया भाई 15,000 आया। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा ये मैंने आपको 19वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन भी हालांकि इसी तरीके से है। अभी टाइम कम बचा है इसलिए मैं इस वीडियो को इतना ही बना रहा हूँ, है ना। तो आज हम थोड़ा इतना ही कर पा रहे हैं भाई। कल मैं आपको कन्फर्म है एक अच्छी सी वीडियो लेके, और 3 पॉइंट कौन सी अगली एक्सरसाइज 3 है कि जने, कल हम पूरी 3.3 करा देंगे 100%। आज मेरा मूड था हालांकि, पर कोई ऐसे मिलने वाला इमरजेंसी आ गया इसलिए मुझे अभी क्लास कट करनी पड़ रही है। तो आप आज फिलहाल इतना कर लो, और शायद इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है, 2 हिस्से में। तो अगले क्वेश्चन का पहला हिस्सा इसी पर बेस्ड है, आप उसको करने का प्रयास करना, एग्जाम्पल का प्रयास करना। कल मैं ये एक्सरसाइज प्लस 3.3 पूरी करा दूंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।